3 का 8वां क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 के क्या निकालना है शून्यक, और शून्यक निकाल करके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। बनाने आता है ना। सवाल क्या है 3x² माइनस x माइनस 4, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर दे करके 0 देंगे और तब बनाएंगे। देखो तो पिछला पद को तोड़ना है। पिछला पद है -1, तो 1 को तोड़ने में तो दिक्कत होता है। चलो कतला दोनों को गुना करो। 3 चौका 12, 3 चौका 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 घटाने पर 1 आ जाता है हमारा। x का गुणांक यहाँ पर 1 है ना, है माइनस वाला है, तो माइनस वाला हम चिन्ह अपना मन से बैठा लेंगे। देखो हम लिख सकते हैं इसको 3x², इसको लिख सकते हैं -4x और प्लस 3x लिख सकते हैं। -4x प्लस 3x लिख सकते हैं, हालांकि -4 प्लस 3 बराबर -1 हो जाएगा, और x का 1 से गुना करने पर देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12, x में 1 से गुना करेंगे तो x², तो x² पूर गया। अब -4 दे देंगे बराबर 0। इस दोनों में कॉमन लेंगे कौन सी, x एहू में है और x एहू में है। देखो इसको मिस बगल, इसको मिस बगल भी लिख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखते तो हमको कॉमन लेने में क्या हो जाता, सुविधा हो जाता। 3 3 दोनों में कॉमन लेते, 4 4 दोनों में कॉमन ले लेते। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। इस दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 3x बचेगा। हाँ 3x बचेगा, इसमें बचेगा -4। समझ गया, -4। इस दोनों में देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तब चिन्ह पहले का लेंगे प्लस वाला और 1 लिख देंगे, और जैसा है वैसा उतार देंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0। अब कोष्ठ के बाहर कौन कौन चीज़ है, वो x है, वो +1 है, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे x + 1 आएगो कोष्ठ वाला 3x माइनस 4 बराबर 0। अब बता ही चुके हैं ये 0 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम दोनों को लिख देंगे बारी बारी। एक बार लिखेंगे x + 1 बराबर 0, एक बारी 3x माइनस 4 बराबर 0। बनाएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा -1, इसमें बनाएंगे तो 3x बराबर आएगा 4, -4 उधर जाएगा तो, या x बराबर आ जाएगा 4/। अब इसका शून्यक निकल गया 2 है ना, इसीलिए कौन सी 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक कितना होगा -1 तथा 4/3 है। इतना समझ गया। अब शून्यक निकल गया, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को निकालते हैं। अब शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग -1 और प्लस 4/3। अब देखो लिखेंगे हम 3, दोनों का लसा निकालेंगे तो 1 तिहाई 3, तो 1 तिहाई 3, माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखेंगे, प्लस 3 इकाई 3, तो 4 इकाई 4 बराबर -3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 1 बचेगा। देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, 2 रंग का चेन है तो घटेगा केकरा में से, बड़का में से, तो बड़का 4 है और 4 के पीछे प्लस लगा है तो प्लस दे दिए हैं, लिखा नहीं जाता है। घटा देंगे, 4 में 3 गया 1, अब बटा 3 है तो 3। अब देखो तो अब शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो माइनस हम लिखेंगे -x² का गुना, माइनस लिख दिए, फार्मूला पर जा रहे हैं। शून्यकों का योग क्या होता है -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है इनमें, एगो तो माइनस फार्मूले में, एगो -1 x का गुणांक है, अब बटे x² का गुणांक कितना है 3। देखो तो हम 1/3 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/3, कोई दिक्कत बताए थे पहले भी, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का 1 अब बटा में 3 है तो 3, कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ, तो हम अब लिख सकते हैं आराम से -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। समझ गया, ये आता है जो बता रहे हैं ना परीक्षा में आएगा। हाँ ई बदल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो सवाल दे उसको हम बनाएंगे। एक और है शून्यकों का, कौन सी, शून्यकों का
गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्य कौन कौन है, एगो -1 है तो -1। गुणनफल निकालने के लिए देंगे गुना, एगो 4/3 है, बनाएंगे तो -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4/3 है तो 3। अब देखो तो -4 अचर पद है -4, तो हम इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे 3 है x² का गुणांक, x² का गुणांक। और तुम लोग जानते हो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। समझ गया, चलो नोट करो।